सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोए सुवसाहूनम। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोले मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जय बोले मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जनबंधु। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस लोकप्रिय कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। देश विदेश के श्रावकों के या उपस्थित श्रावकों के जो समीचीन विकल्प हम तक पहुँचते हैं, उस समीचीन विकल्पों का मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज अपनी ओजस्वी वाणी से सम्यक समाधान करते हैं। ये सम्यक समाधान जो कार्यक्रम है वह एक दीपकवत है। जैसा दीपक अंधकार को दूर करता है और उजाला करता है, वैसा ही यह सम्यक समाधान कार्यक्रम का भी यूज हो रहा है। देश विदेश के श्रावकों के जो मन में अगले विकल्प है, उसके वजह से उनके मन में जो अंधकार हो रहा है या जो उनके मन में विकल्प है, उस विकल्प का अगर सम्यक समाधान कहीं प्राप्त हो रहा है तो वह मुनि श्री के चरणों में और इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है। मैं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी को बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं मुनि श्री से यह विनंती करता हूँ कि हे स्वामी, आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु 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 महाराज। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोए सवसाहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। विकल्प जो कि हमें अनादिकाल से अनंत संसार में भटका रहे और वही विकल्प हमें अनंत सुख को प्राप्त कराने का मार्ग भी प्राप्त करा सकते हैं। आवश्यकता उन विकल्पों में समीचीनता की है, क्योंकि एक समीचीन विकल्प अनंत सुख का कारण बनता है तो वही एक सामान्य विकल्प अनंत संसार का कारण भी बनता है। और यदि उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु के मुखारविंद से प्राप्त हो तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण के मार्ग के लिए कार्यकारी उपाय साबित हो जाता है। ऐसा वह अनंत सुखों को प्राप्त कराने वाला एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगम के परिप्रेक्ष्य में हमको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प गुड़गांव हरियाणा से प्रतिष्ठाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री विनम्र परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, वर्तमान समय में स्कूल जाने वाला प्रत्येक बच्चा गुरुकुल नहीं जा सकता, महानगरों के बच्चे पाठशाला भी नहीं जा पाते, तो उनमें धर्म के संस्कार कैसे स्थापित करें एवं विद्वानों का इसमें क्या योगदान हो सकता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान
गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए और भौतिकता, महानगरों की व्यवस्था आदियों की अपेक्षा से पाठशाला, गुरुकुल आदि भले ही आपकी अपेक्षा से संभव नहीं, पर सर्वथा यह कहना या सोचना भी उचित नहीं, क्योंकि भौतिकता में जो स्पर्धात्मक पढ़ाई आदि हो रही है, उन स्पर्धात्मक पढ़ाइयों को अगर हमारे जैन गुरुकुलों आदि में पढ़ाया जाएगा तो अवश्य ही हमारा यहाँ पर समाज के हित के साथ वह लौकिक शिक्षा में भी अग्रणीय स्थान हमारे विद्यार्थी या वर्तमान के समाज के बालक प्राप्त कर सकते। इसलिए भले ही बच्चा वह वर्तमान में आप ज़रूर कह रहे हैं कि गुरुकुल नहीं जा सकता, गुरुकुल ना जाने के पीछे मुख्य एक कारण है, वहाँ पर मात्र धर्म की पढ़ाई के साथ कुछ अंशों में ही लौकिक पढ़ाई पढ़ाई जाती है, पर वहीं पर उन गुरुकुलों में या जो वर्तमान में चलने वाले गुरुकुल हो या नए प्रकार से अगर उन गुरुकुलों की भी महानगरों में स्थापना की जाए तो वहाँ पर अगर अंग्रेज़ी माध्यम से, जैसे वर्तमान के कॉन्वेंट स्कूल में आप बड़े बड़े महानगरों में भी देखते होंगे, कुछ निवासी स्कूल प्रारंभ हो चुके हैं, कुछ सुबह से शाम तक दिन भर रोकने वाले, कुछ हफ्ता भर रोकने वाले, कुछ महीने भर या कुछ टर्म तक अपने वही निवास करते हुए वही खाना पीना वही पढ़ाई। उसी प्रकार के अगर धर्म के संस्कारों के साथ गुरुकुलों की भी व्यवस्था बना दी जाए तो वह वास्तव में वर्तमान के काल में वह औचित्यपूर्ण कार्य हो सकता है। यानी कि जैसे वर्तमान में कॉन्वेंट स्कूल आदि के द्वारा, अंग्रेजी माध्यम आदि के द्वारा लौकिक शिक्षा को बढ़ोतरी या लौकिक शिक्षा को मुख्यता दी जाती है, ऐसी लौकिक शिक्षा की मुख्यता के साथ कुछ धर्म के संस्कारों को लेते हुए कुछ ऐसे कॉन्वेंट की तरह या अंग्रेजी माध्यम के प्रकार से अगर गुरुकुल आदि की स्थापना की जाए तो वहाँ पर विशेष रूप से धर्म और लौकिक शिक्षा इन दोनों को विशेष वृद्धि को स्थान प्राप्त हो सकता है। इसलिए वर्तमान के विद्वानों ने अगर इस विषय में कुछ निर्णयात्मक कदम उठाने चाहे तो वे बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अनेकानेक स्थानों पर वे विद्वान क्रिया या बहुत सारे विधान या कार्य करने पहुँचते हैं, तो वहाँ पर पहुँचकर समाज को प्रेरित करते हुए एक सामूहिक ऐसा गुरुकुल प्रारंभ किया जाए जहाँ पर वह अंग्रेजी भाषा के साथ साथ वह हमारे धर्म के संस्कार भी दिए जाने चाहिए, क्योंकि वर्तमान के बहुत सारे माता पिता उन धर्म से अपने बच्चों को स्वयं ही विमुख कर रहे, मात्र कॉन्वेंट में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की स्पर्धा और दिखावा, स्टेटस इसके पीछे। अगर हमने गुरुकुल को ही उस स्टेटस का या उस स्टैंडर्ड का बना दिया जाए जिस स्टैंडर्ड का कॉन्वेंट स्कूल होता है या अंग्रेजी माध्यम होता है, तो कभी शर्म से उसे ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमारा बच्चा गुरुकुल में या म्यूनसिपाल्टी के या कोई सरकारी स्कूल में जाता है। अगर उन गुरुकुलों की उस कॉन्वेंट की तरह व्यवस्था बना दी जाए या उतनी उच्च शिक्षा के साथ धर्मों के संस्कारों को जोड़ दिया जाए तो वह धर्म के लिए भी और आने वाली पीढ़ी को लौकिक शिक्षा आदि क्षेत्र में भी बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए वर्तमान के अगर विद्वान सोचे तो इस विषय में बहुत कुछ कर सकते हैं, और इस प्रकार से अगर वे सोच के कुछ करना चाहे तो नियम से समाज को, आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ उससे लाभ हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से अशोक जैन पिड़रुआ, कटरा बाजार, परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, योग तो पूर्ण रूपेण मिलते हैं, परंतु कौन से कर्म के उदय से उनका हम प्रयोग नहीं कर पाते और चूक कहाँ हुई, कैसे उसका और उसको उन योगों को उपयोग करने का समीचीन उपाय क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
किसी भी वस्तु का, किसी भी कार्य का या किसी भी योग्य पुरुष, व्यक्ति, क्रिया आदि का संयोग होना, योगा योग बनना, ये भिन्न विषय है। और मिले हुए उन साधनों का परिपूर्ण रूप से समीचीन प्रकार से सदुपयोग करना, ये भिन्न विषय है। अनादिकाल से जीव के साथ यही घटित हुआ। उन्हें तीर्थंकर जैसे महापुरुषों का भी संयोग समीचीन प्रकार से प्राप्त तो हुआ, पर उसकी दृष्टि समीचीन नहीं होने के कारण से वह उन संयोगों का, योगों का सदुपयोग नहीं कर पाए। अगर कर्मों की ही बात हम समझे तो आचार्य भगवान ने 2 प्रकार के कर्मों की व्याख्या की है। एक लाभांतराय कर्म और एक भोगांतराय कर्म। लाभांतराय कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से हमें बहुत सारे साधन प्राप्त होते हैं। जैसे हमें ये जो मनवचन काय मिला है वो भी लाभांतराय कर्म के उदय से मिला है। साथ साथ देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिलना, तीर्थंकर जैसे महाविभूतियों का सानिध्य मिलना, ये तो योग संयोग कई बार बन चुके, पर ये मात्र लाभांतराय कर्म का क्षयोक्षम होने के कारण से ही वह हमें सब कुछ प्राप्त हुआ। पर जैसे ये बहिरंग साधन हैं, उन साधनों का बहुत सारे जीवों की अपेक्षा से भी आप समझना, बहुत बड़े करोड़पति अरबपति सेठ है, पर डॉक्टर ने कहा है घी नहीं खाना है, गद्दे पर नहीं सोना है, मीठा नहीं खाना है, तो इस अपेक्षा से हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ उनको लाभांतराय कर्म का को क्षयोक्षम था, पर भोगांतराय कर्म का क्षयोक्षम नहीं था। ऐसे ही हमारा प्रत्येक कर्मों के साथ या प्रत्येक क्रिया के साथ हमें इन कर्मों के उदय, बंध, आश्रव आदि को समझने की आवश्यकता है। लाभांतराय कर्म के निमित्त से हमें ये योग संयोग तो मिलते गए, पर साथ में हमारा माना कि अगर तीव्र मिथ्यात्व का उदय चल रहा है तो उन संयोगों के द्वारा भी हम सम्यक प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि सच्चे देवशास्त्र गुरु के दर्शन, वंदना आदि को भी आचार्य भगवंतों ने जिन प्रतिमा दर्शन की अपेक्षा से मनुष्य पर्याय में सम्यक दर्शन के प्राप्ति का साधन बताया। पर ये साधन मिलने के बाद भी जब तीव्र मिथ्यात्व का उदय होता है तब वह जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करता है, और ये जितने जितने संयोग मिले उन संयोगों का प्रतिफलित करने का पुरुषार्थ यानी सदुपयोग उसका नहीं कर पाता। मात्र और मात्र उसके पीछे एक मुख्य कारण हो सकता है कि तत्तजन्य, माना कि ज्ञान के साधन मिल गए, ज्ञान देने वाला तो मिल गया, पर हमारे ज्ञान ग्रहण करने के या जिनवाणी सुनने के भाव नहीं हो रहे। सम्यक के निमित्त मिलने पर भी हम सम्यक तो ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो सम्यक के लिए मिथ्यात्व का उदय मान सकते हैं। ज्ञान प्राप्त ना करने के जो भाव हो रहे हैं उसमें ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी कर्म का निमित्त मान सकते हैं। ऐसे किस प्रकार का संयोग होने पर हमने उसका किस प्रकार से सदुपयोग प्राप्त नहीं किया, उसको समझते हुए तत्त कर्मों के साथ उसका संबंध जोड़ते हुए हमें निर्णायक भूमिका में पहुंचना होगा कि संयोग तो पिछले पूर्व कर्मों के निमित्त से लाभांतराय कर्म से मिले हैं, पर उसका हम किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। कई बार ऐसे होता है कि ज्ञान या जिनवाणी सुनने की तीव्र इच्छा होती है, पढ़ने की, अध्ययन करने की भी इच्छा होती है, पर पढ़ने के लिए बैठते ही सरदर्द होने लगता है, नींद आने लगती है, तो वहाँ ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी कर्म के साथ वीर्यंतराय कर्म को भी जोड़ने की आवश्यकता है। ऐसे जो भी वर्तमान में जीव की परिणति चल रही है वह एक कर्म से नहीं अनेक कर्मों के निमित्त से होती है। इस कारण से उसको अनेक कर्मों की अपेक्षा से समझने की आवश्यकता है। और इसका अगर संयोगों का सदुपयोग करना अगर हम चाहते हैं तो परिपूर्ण रूप से हमें बुद्धिपूर्वक मिले हुए संयोगों की दुर्लभता को समझने की आवश्यकता है। दुर्लभता से जो देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है, उस सानिध्य को समझकर दुर्लभता का अगर बोध हो जाएगा, अगली पर्याय में मिले नहीं मिले ऐसा जिसको ज्ञान होगा, बोध होगा, वह नियम से अपनी शक्ति के अनुसार उन संयोगों को, उन योगों को अपने जीवन में चरितार्थ करने का या उस संयोगों से अपने आप को सुधारने का पुरुषार्थ अवश्य करेगा, पर तभी करेगा जब कर्मों का मंदोदय उसके साथ होगा। तीव्र उदय में कोई भी पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं श्रीमती सविता पड़वार अपने समीचीन विकल्प के साथ। दोई महाराज श्री के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है कि निघत्ति निकांचित कर्म कैसे बनते हैं? जाने में बनते हैं या अनजाने बनते हैं? समीचीन सम्यक समाधान दीजिए। नमोस्तु नमोस्तु महाराज। माँ, कर्मबंध के विषय में आचार्य उमास्वामी भगवान जो स्पष्ट रूप से कहते हैं, ज्ञाताज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यास तद्विशेष। ये सूत्र मात्र किसी एक विशेष कार्य के लिए नहीं है, अपितु इसको हम प्रत्येक कार्य में जोड़कर इसका विस्तार से चिंतन कर सकते हैं। जहाँ ये ज्ञाताज्ञात भावों को आचार्य भगवंत कहते हैं, वहाँ पर कर्मबंध के साथ भी हमें उसी प्रकार से समझना होगा। कर्मबंध जान के ही नहीं होते, अपितु अनजाने में भी क्रिय कार्यों से कर्मबंध होते। रही बात निधत्ति निकाचित रूप कर्मों की, तो निधत्ति निकाचित हो या सामान्य प्रकार से कोई भी कर्म की प्रकृति क्यों ना हो, अनजाने में भी किए हुए पाप बनते हैं और जान के किए हुए भी विशेष विशेष रूप से बनते। जैसे कोई एक बालक अनजाने में अग्नि में हाथ डाले और कोई व्यक्ति जानबूझ के डाले, दोनों के हाथ जलते, पर जिसने अनजाने में डाले थे वो तुरंत हाथ निकालता है और जान के डालने वाला पुनः पुनः डालने वाला विशेष विशेष रूप से उस हाथ के जलने रूप प्रक्रिया को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कर्मों की बंध स्थिति में हमें समझने की आवश्यकता है। भले अनजाने में हम पाप करें, उसका भी आश्रव बंध होगा, और जान के करेंगे तो और भी विशेष विशेष रूप से होगा। अब निधत्ति निकाचित कर्मों के विषय में समझते हुए हमें ये निर्णय करना होगा कि जो सच्चे देव, शास्त्र और गुरु, इनके चरण निश्रा में बैठकर जो जीव कार्य करता है, वही परिपूर्ण रूप से निधत्ति निकाचित रूप परिवर्तित होते। निधत्ति निकाचित कर्म उसे कहा जाता है जिसका कभी भी संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण या कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होता है। ऐसे उन कर्मों को निधत्ति निकाचित रूप कर्म कहा गया। और ये परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र सच्चे देव, शास्त्र, गुरु के चरण निश्रा में ही बंध को प्राप्त होते हैं। अन्य कई स्थानों पर इनको प्राप्त होने की संभावना है। एक बात का और खुलासा करने की आवश्यकता है, ये निधत्ति निकाचित कर्म मात्र पाप रूप नहीं होते, अपितु पुण्य रूप भी हो सकते। पर जीव की जैसी परिणति होती है वैसा ही उसको आश्रवबंध होगा। अगर जान के या अनजाने में हमने देवशास्त्र गुरु के चरणों में बैठकर किसी देवशास्त्र गुरु का अभिनय किया है, चाहे बुद्धिपूर्वक किया हो चाहे अबुद्धिपूर्वक किया हो, कहीं ना कहीं उसका हमें निधत्ति निकाचित रूप फल परिपूर्ण रूप से प्राप्त होगा। इसमें कोई भी शंका करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए देवशास्त्र गुरु यानी सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरणों में बैठकर जो भी हमारी परिणति हो रही है शुभ रूप है, तो वह पुण्य के निधत्ति निकाचित रूप परिणत होगा। और वही किसी भी प्रकार से मन से भी अशुभ परिणाम हुए, वचनों से या शरीर से भी हुआ है, तो वह हमारे लिए अशुभ होने से पाप रूप में परिवर्तित होने वाले निधत्ति निकाचित कर्म की प्रकृति समझना। और इसी कारण से ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो, ज्ञाताज्ञात किसी भी प्रकार से हमने प्राप्त किया है तो नियम से वे बंधेंगे और उसे भोगना पड़ेगा, उसमें बदलाव संभव नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए श्रीमती सरोज जैन, बाहुबली कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, मैं जानना चाहती हूँ कि सम्यक दृष्टि की सोच कैसी होनी चाहिए और उसकी समझ कैसी होनी चाहिए, और मिथ्या दृष्टि की सोच समझ कैसी होती है, और हम अपने आप को कैसे पहचानें कि हम क्या हैं। माँ, एक छोटे से प्रश्न में आपने बहुत कुछ पूछ लिया और उसको बहुत संक्षेप से ही समझने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि को लेकर बहुत विस्तार से चर्चा हो सकती है, पर उतने समय का प्रादुर्भाव यहाँ नहीं है। इसलिए संक्षेप से हम उस विषय को इस प्रकार से समझ सकते, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति जो जीव के समर्पण के भाव है, श्रद्धा के भाव है, जो भगवान की वाणी में, गुरु की वाणी में खिरा है या कहा गया है, वो ही परम सत्य है। जिन वाणी में लिखा हुआ है परम सत्य है,
ऐसी जिसकी सोच होती है वह सम्यक दृष्टि होता है, और ऐसी सोच जिसकी नहीं होती है, जिसको किसी भी प्रकार से शंका है कि नहीं है, क्यों कहा है, कैसे कहा है, ऐसे किसी भी प्रकार का विकल्प उत्पन्न हो रहा है, शंका उत्पन्न हो रही है, तो उसको सम्यक दृष्टि की पहचान में या सम्यक दृष्टि की कोटि में नहीं लिया जा सकता। सम्यक दृष्टि की बिल्कुल विपरीत परिणति, विपरीत सोच और विपरीत समझ उस मिथ्या दृष्टि की हुआ करती है। सोच चिंतन का विषय है और समझ विपरीत कार्यों में अपने आप को संभालने की प्रवृत्ति हुआ करती है। जो सम्यक दृष्टि की सोच और समझ होती है वह बिल्कुल सकारात्मक और आगम के अनुरूप होती है। जैसे देव शास्त्र गुरु को वो मानता है, वैसे ही देव शास्त्र गुरु को मानते हुए उनकी प्रत्येक कार्यों को, प्रत्येक क्रियाओं को जीवन में उतारने का यथाशक्ति प्रयास करता है। क्योंकि अभी वह मात्र सम्यक दृष्टि है, व्रतों को धारण नहीं करता, इसलिए वह अपनी सोच को बिल्कुल निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा आदि गुणों से युक्त करते हुए ही अपने समझ को भी, अपनी क्रियाओं को भी उस अनुसार करने का प्रयास करता रहता है, और वही सम्यक दृष्टि होता है। मिथ्या दृष्टि बिल्कुल इसके विपरीत कार्य करता है। और इन दोनों में अपनी पहचान कहाँ हो रही है, वह स्वयं के ही सोच और समझ से ही हम परीक्षा कर सकते हैं कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। अगर हमारी देवशास्त्र गुरु के प्रति किंचित भी शंका है या निशंकित, निकांक्षित आदि गुणों से रहित परिणति हो रही है, तो नियम से हम मिथ्या दृष्टि है, और इन 8 गुणों से 25 दोषों से रहित हमारी परिणति है तो हम सम्यक दृष्टि है। इसकी वास्तव में सही पहचान माँ जीव स्वयं कर सकता है या स्वयंभू कर सकता है। बाहर का कोई भी व्यक्ति स्वयं की पहचान नहीं कर सकता। हम अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी परिणति और परिणाम, इन सबको देखते हुए हम स्वयं ही निर्णित करें कि मुझे देवशास्त्र गुरु पर कितना श्रद्धान है और हम किस प्रकार से उनके प्रति समर्पित है। इन भावों से स्वयं की और सम्यक दृष्टि की पहचान करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं मुकेश जैन, बाहुबली कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, निर्वाण कांड में 2 लाइन आई हैं, बड़वानी बड़ नयर सुचंग, दक्षिण गिरि सुचि चूल उतंग, कुंभ इंद्रजीत जी कुंभ जू कर्ण, ते बंदो भव सागर तरण। इसमें कुंभ जू कर्ण का क्या तात्पर्य है और इसी से बड़ नयर का क्या तात्पर्य है? गुरुवर, इसी में एक और हमारे शंका है कि रावण के सुत आदि कुमार, ये भी निर्वाण कांड से संबंधित है, अतः हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। निर्वाण कांड में जो इन पंक्तियों को लिखा गया है, वहाँ लेखक के, कवि के अभिप्रायों को समझना मुकेश भैया बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब भी कोई काव्य लिखा जाता है, सबसे पहले वहाँ पर उन छंदों को पूर्ण करने के लिए कुछ ऐसे शब्दों को जोड़ा जाता है जिनका वास्तविकता में कोई अर्थ नहीं होता, पर मात्र छंदों को बनाने के लिए कुछ ही, जू आदि शब्दों को जोड़कर रस्व दीर्घ जैसा है वैसा वहाँ जोड़कर छंदों की पूर्ति की जाती। और उसी अभिप्राय से यहाँ जो आपने प्रश्न रखा है, तो वहाँ इंद्रजीत और कुंभ जो कर्ण है, वहाँ कर्ण कोई भिन्न नहीं है, क्योंकि दोनों के काल को अगर आप देखो तो काल में भी बहुत अंतर है। और इंद्रजीत और कुंभकर्ण, इन दोनों की ही वे निर्वाण स्थली, तो कुंभकर्ण ही लिखना था, पर वहाँ छंद पूर्ति नहीं हो रही थी, इसलिए वहाँ पर कुंभ जो कर्ण ऐसे करते हुए कुंभकर्ण को समाविष्ट कर दिया। फिर जो बड़वानी बड़ नयन सुचंग लिखा है, वहाँ भी हमें ये समझना होगा, बड़ नयन यानी अगर कहीं नयर भी लिखा है, कहीं नयन लिखा, तो नयर का अर्थ नगर होता है, तो वह बड़वानी नगर बहुत बड़ा सुंदर है। बड़ नयर यानी उत्कृष्ट नगर है अगर नयर शब्द लेते हैं तो, और बड़ नयन ऐसा अर्थ लेते हैं तो नयनों के लिए बहुत जो सुंदर है ऐसा वह बड़वानी, क्योंकि शब्द ही बड़वानी है। तो उस बड़वानी को ही परिभाषित करने के लिए बड़ नयर या बड़ नयन
इस प्रकार से वहाँ कवि ने उसका विशिष्ट बताते हुए बड़ नयन सुचंग ऐसा लिखा। और उसके ऊपर की पंक्ति में जहाँ रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा तटसार, वहाँ पर भी जो रावण के आदि कुमार आदि पुत्र थे जिन्होंने दीक्षा लेकर निर्वाण को प्राप्त कर लिया, उनके विषय में वहाँ उस रेवा तट के किनारे जो सिद्धवर कूट है वहाँ पर उन रावण के पुत्रों ने, जो पहला पुत्र आदि कुमार, उनके आदि करते हुए उन्होंने वहाँ पर उनके उस निर्वाण की भूमि या स्थान को प्रदर्शित करते हुए ये विस्तार से वहाँ समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि ये काव्य छंदों में लिखे जाते हैं और उन छंदों के अनुसार कभी शब्द घटाने पड़ते हैं, कभी शब्द जोड़ने पड़ते, तभी वह वाक्य और छंद पूर्ण होता है, अन्यथा वह छंद अपूर्ण कहलाया जाएगा। इसलिए उन शब्दों का भले ही अर्थ नहीं हो, पर उन शब्दों का उन कवि के अभिप्राय के अनुसार अर्थ करने की आवश्यकता है। मात्र कवि ही नहीं अपितु आचार्य भगवंतों ने भी इसके विषय में बहुत सारा ऐसा परिभाषित किया है कि छंद शास्त्र एक विशेष रूप से शास्त्र का, जहाँ इसका विस्तार से व्याख्यान करते हुए शब्दों को जोड़ना, घटाना, छंदों की पूर्ति करना आदि आदि अनेक प्रकार से इसको परिभाषित किया। इसलिए जो ये निर्वाण कांड भाषा में इतना ही नहीं अपितु बहुत सारे और भी स्थानों पर आचार्य भगवान ने इसको शब्दों को कहीं घटाया कहीं बढ़ाया है, तो वहाँ पर मात्र यही अभिप्राय समझना होगा कि वहाँ छंदों की पूर्ति करने के लिए इन शब्दों को जोड़ा जाता है। कहीं पर उसी शब्द को भिन्न प्रकार से कहा, दो चक्री 10 काम कुमार। अब काम कुमार कौन होते हैं? तो वहाँ कामदेव की जगह उन्होंने काम कुमार इस शब्द का प्रयोग किया है। तो ये अभिप्रायों को लेकर हमें छंदों को समझते हुए कवि के भावों के अभिप्रायों के अनुसार ही उसके परिणमन और विषय को समझना होगा। यही आपके लिए इस निर्वाण कांड के विषय में विस्तार से संक्षेप रूप से समझते हुए सम्यक समाधान। आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम शाम को 4 बजे पारस टीवी के माध्यम से प्रसारित होता है एवं 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभात के माध्यम से प्रसारित होता है। अगर आप आपके मन में उठने वाले विकल्प हम तक पहुंचाना चाहते हो, जो यहाँ उपस्थित है वो अपने कागज़ पे नाम लिख के, विकल्प लिख के हम तक पहुँचाएँ। जो यहाँ टीवी के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं वह लोग 8707548811, जी हाँ, यहाँ के लोग भी नोट कर सकते हैं, 8707548811 इस नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा अपने नाम और शहर के नाम के साथ अपना विकल्प व्हाट्सएप के द्वारा ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के से भेज सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com इस ईमेल आईडी पे भी आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। मुनिषी के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। मुनिषी के प्रवचन, जो अद्भुत विषय मुनिषी आज प्रवचन में कह रहे थे रत्नमाला ग्रंथ के बारे में, वह ग्रंथ का स्वाध्याय कहो या उसका प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी के अन्य प्रवचन और अधिक जानकारी के लिए आप सुप्रभात इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको चैनल की ओर से नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। मुनिषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के इस सम्यक समाधान की बेला को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज